वेलकम बैक जी। अभी बड़े दिन से आब्दी साहब से हमारी बात नहीं हुई है, आपको पता है? कि वैसे हमारी बात ही क्या हुई है? हमारी तो आपस में बात नहीं हुई बड़े दिन लिटरली से। कोई और बात हो ही नहीं रही, लेकिन आज हमने आब्दी साहब को बुलाया। आब्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आब्दी साहब, शहबाज शरीफ ने ऑब्वियसली वज़ीर आज़म की हैसियत से अपना हल्फ जो है वो उठा लिया है। बेशक बड़े उनके पास चैलेंजेस हैं बहुत से, मगर हम सब जानते हैं कि तालीम का शोबा बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। तो आपके ख्याल में वो कौन से मसाइल हैं, अगर आप कुछ पॉइंट आउट कर दें, जिनको फौरी तौर पे जिनको हल करने की ज़रूरत है? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया है और जैसे मैं कहता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर जब आप सवाल करें तो टाइम होना चाहिए। और सब जानते हैं कि एजुकेशन एक बहुत ही अहम एरिया है जिसके ऊपर हमारे करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल का दारोमदार होता है। और मैं समझता हूँ कि इस सवाल के जवाब में इस तरह होना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो इमरान साहब अपनी गवर्नमेंट में कर गए हैं तालीम में, उनमें कुछ चीज़ों को तो जारी रहना चाहिए बल्कि उनको और पुश करना चाहिए। जिसमें पहली चीज़ तो यही है कि जो हमने एक प्रोग्राम के तहत जो हमारे पेंडेमिक लर्निंग लॉसेस हुए थे लॉकडाउन्स की वजह से, और उसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया था जो हम उसको आगे लेके चल रहे थे, उसको रिव्यू कर रहे थे कि जो लर्निंग लॉसेस हैं इसको किस तरह हम कवर अप कर सकें और किस तरह इसका अजाला किया जा सके। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है इसमें तो हमें फौरी तौर से देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की है, जिसको हमने मेरा ख़्याल है आईसीटी के लेवल के ऊपर पहले हमने एक मॉडल प्रोग्राम बनाना था। शहबाज शरीफ साहब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पर पहले भी काफ़ी काम कर चुके हैं और इस शोबे के अंदर भी हमें काम को तेज़ी से आगे लेके चलना है क्योंकि इसकी तादाद बढ़ रही है और इसमें इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा है वो है सिंगल नेशनल कैरिकुलम का, और इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम पूरी तरह से इसको फ़िलहाल इसको सस्पेंड करना चाहिए। और इसके अंदर जो नई एकेडमिक बुक्स छप रही हैं या वो दी जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए ये एक बिला वजह की एक वो है, और इसके ऊपर जो है एक पैसा खर्च हो रहा है। और इसको सख्ती से रिव्यू करने के बाद, रीस्ट्रक्चर करने के बाद देखा जाना चाहिए कि वेदर इसका कोई फ़ायदा भी है और इससे कोई बेनिफिट भी हासिल हो सका है या नहीं। उसके बाद हम आते हैं इस तरफ के हमारा एक P15 का प्रोग्राम था जिसके अंदर जो है वो HEC ने 15 यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड करना था, स्टेट ऑफ आर्ट बनाना था। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको करना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी जो है वो मज़ीद स्पेंडिंग, मज़ीद इसके अंदर कोई अगर बेहतरी लाई जा सकती है, इसकी जो बजट है या इसके ऊपर जो एक्सपेंस होने हैं उसको मेरा ख्याल है रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी है। और नई जो भी नई मैनेजमेंट आए और नई पॉलिसी मेकर आए उनको देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आब्दी साहब, थैंक यू। कुछ पॉइंट्स आपने दे दिए हैं। होपफुली मतलब अभी तो काबीना तय हो जाए, उसके बाद डिफरेंट चीज़ों पे तवज्जो, वैसे तवज्जो तो देनी ही है, लेकिन बहुत लंबा टाइम नहीं है। मतलब 7 से इलेक्शन के थे, असल मकसद तो इस हुकूमत का इलेक्शन कराना है। इसलिए अगर काबीना जो है कैबिनेट जो कर भी रहे हैं तो उसको अगर छोटा सा ही रखा जाए, क्योंकि इतना लॉन्ग ड्रॉन तो हो नहीं सकता, इलेक्शन तो हो ही जाने हैं।